नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह 56वीं सीरीज है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा, सभी वीडियो को फॉलो करिएगा। यह टीजीटी पीजीटी की जो मोटी बुक है घटना इतिहास की, उसका पूरा का पूरा रिवाइज कराया जा रहा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिएगा। और आप लोग जानकारी बता दें, 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात बता दें आप लोग को, अगर आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी परीक्षा के लिए किसी भी मीडियम में अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, कंप्यूटराइज नोट्स चाहिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। किसी भी परीक्षा के लिए किसी भी मीडियम में किसी भी सब्जेक्ट का आपको पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, यह सीरीज संख्या 56 है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया? तो कुमारपाल ने ऐसा किया था। मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था कुमारपाल ने। पीजीटी 2006 में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कुमारपाल अनिल पाटन गुजरात के चालुक्य वंश का शासक था। जैन धर्म से प्रभावित हो कुमारपाल ने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन और बिक्री निषिद्ध कर दिया। प्रश्न 2 देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे, बिल्कुल। गियासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया का समकालीन था, यह भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं, 1 और 2। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और अजमेर में खानकाह नामक खानकाह बनाया, निवास स्थान बनाया था इसने। यहीं पर इसने भारत में चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की थी। उस समय अजमेर पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। गियासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक और दिल्ली का प्रथम शासक था। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी, गियासुद्दीन तुगलक ने। गाजी का मतलब होता है काफिरों का घातक। और निजामुद्दीन औलिया किससे बैर रखता था? गियासुद्दीन तुगलक से। इसने दिल्ली छोड़ने का आदेश भी दिया था गियासुद्दीन तुगलक ने, और धमकी भरा पत्र भी भिजवाया था, जिसके उत्तर में औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ। और थोड़ा सा टक्कर चलता था गियासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया का। प्रश्न 3 देखेगा, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था? तो गोपाल को राजा बनाया गया था, उसने ही पाल वंश की स्थापना की थी, वंशानुगत राजा नहीं था। शशांक की मृत्यु की पश्चात लगभग 1 शताब्दी तक बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण रहा। 8वीं सदी के मध्य शांति एवं अव्यवस्था से उबकर बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा चुना। गोपाल ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की उसे पाल वंश कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य भी दिखेगा, गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल पाल वंश का राजा बना। गुजराती कवि सुड्ढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से सम्मानित किया है। देवपाल को पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। अरबी यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली माना है। महिपाल प्रथम देखिएगा, महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। प्रश्न 4 देखिएगा, पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। धर्मपाल के खालिमपुर लेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्राकृतियों ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। इस विवरण की पुष्टि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने भी किया है। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण भी करवाया था। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोमपुरी महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने सोमपुरी महाविहार का निर्माण कराया था, धर्मपाल ने। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। इसने लेखों में उसे परम सौगात कहा जाता है। इसने विक्रमशिला और सोमपुरी बिहार के प्रसिद्ध विहारों की स्थापना कराई थी। इसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। तारानाथ के अनुसार इसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना कराई, किंतु राजा के रूप में इसने धार्मिक शुद्धता एवं कट्टरता नहीं थी। प्रश्न 6 देखिएगा, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? पाल वंश का सबसे महान शासक जो था वह आपका देवपाल था। धर्मपाल की मृत्यु के बाद उसका सुयोग्य पुत्र देवपाल पाल वंश की गद्दी पर बैठा। खालिमपुर लेख एवं भागलपुर लेख एवं बादल स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि इसने न केवल अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा अपितु उसे विस्तृत भी किया। यह पाल वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। देवपाल के मुंगेर लेख से पता चलता है कि इसने सेतुबंध रामेश्वरम तक के प्रदेशों पर शासन किया था। इस प्रकार देवपाल अपने वंश का महान शासक था। प्रश्न 7 देखिएगा, बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था?
तो कैबर समुदाय ने विद्रोह किया था बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध। 2006 में पूछा गया प्रश्न है पीजीटी का। पाल शासक विग्रहपाल के बाद उसके 3 पुत्रों महिपाल द्वितीय, शूरपाल और रामपाल के बीच संघर्ष हुआ था। महिपाल ने अपने दोनों भाइयों को कारागार में डाल दिया। इस समय चारों ओर अव्यवस्था व्याप्त थी। इसी समय कैवर्त जाति के कृषक समुदाय ने अपने नेता दिव्योग के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और महिपाल की हत्या कर दी थी और उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। प्रश्न 8 देखिएगा, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। तो विकल्प सी जो है सही आपका। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं सदी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती है। इस विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्वानों में रक्षित, जिदारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपंकर आदि के नाम भी संबंधित हैं। दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी और 1203 में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट करा दिया था। प्रश्न 9 देखिएगा, विक्रमशिला महाविहार कहाँ स्थित है? तो यह भागलपुर में स्थित है विक्रमशिला महाविहार। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड चंदेलों की राजधानी थी? तो खजुराहो। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात बुंदेलखंड के भूभाग पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक चंदेल शासकों में से हर्ष एक शक्तिशाली शासक था। इसने स्वयं को प्रतिहारों की दास्ता से मुक्त कर लिया। 950 ईस्वी में धंग चंदेल वंश का राजा बना। यही चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता था। धंग ने आरंभ में अपनी राजधानी कालिंजर में बनाई थी, किंतु बाद में खजुराहो स्थानांतरित कर दी थी। इसके बाद खजुराहो में ही चंदेल का राजधानी बना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिखेगा, छतरपुर, महोबा, कालिंजर आरंभिक चंदेल शासकों के समय प्रमुख नगर थे। प्रश्न 11 देखिएगा, धंग का संबंध किस वंश से था? तो चंदेलों से था, चंदेल वंश से था धंग का संबंध। और जीआईसी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 12 देखिएगा, चंदेल साम्राज्य का जिजाक भुक्ति नामक किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था? तो जयशक्ति। जयशक्ति के नाम पर चंदेल साम्राज्य का नाम जिजाक भुक्ति नाम रखा गया। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। महोबा से प्राप्त एक लेख से पता चलता है कि इस वंश के तीसरे शासक जयशक्ति, जिसका प्राकृतिक नाम जेजा या जेजा मिलता है, ने अपने शासित प्रदेश का नामकरण अपने नाम पर सेजाक भुक्ति अथवा जेजाक भुक्ति ठीक उसी प्रकार से किया है। उसी प्रकार जैसे पृथु के नाम पर पृथ्वी का नामकरण हुआ है, वैसे ही कालांतर में इसी का नाम जुझौती और बुंदेलखंड के बुंदेलों के नाम पर बुंदेलखंड भी रखा गया। प्रश्न 13 देखिएगा, कारकोट वंश का शासन कहाँ राज करते थे? तो कारकोट वंश का शासन कहाँ था? तो कश्मीर में था कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, ये तीनों ही कश्मीर के प्रतिष्ठित राजवंश थे। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। 7वीं सदी में दुर्लभ बर्मन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। हेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया था। हेनसांग के समय नालंदा के प्रचार जो थे शिलभद्र थे। कश्मीर में कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ था। उत्पल वंश की स्थापना अवंती बर्मन ने की थी। प्रश्न 14 देखिएगा, दिद्दा किस राज्य की प्रसिद्ध राजधानी थी? रानी थी? तो कश्मीर की रानी थी, प्रसिद्ध रानी थी दिद्दा, रानी दिद्दा का मतलब होता है दीदी, मतलब क्या कश्मीर के लोग सम्मान में इन्हें रानी दिद्दा कहते थे। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ था। इस वंश का पहला राजा अवंती बर्मन था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका थी। उसने राज्य शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित की थी, विद्रोहियों का दमन किया और 1003 में इनकी मृत्यु के बाद उनका भतीजा संग्राम राज शासक बना। उसने कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना की थी। प्रश्न 15 देखिएगा, प्रश्न संख्या 15, 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। तो किसने बांधा था? उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था 9वीं सदी में प्रतिहारों ने। पीजीटी परीक्षा 2009 और 10 दोनों में पूछा गया प्रश्न ये। उत्तर भारत के इतिहास में प्रतिहारों के शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हर्ष की मृत्यु के बाद प्रथम बार उत्तर भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना हुई। इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज प्रथम ने 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत का राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। अरबी यात्री सुलेमान ने बड़े उच्च शब्दों में उसके शासनकाल का वर्णन किया है। प्रश्न 16 देखिएगा, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो विकल्प सी देखिएगा, सोलंकियों ने बनाया है। माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया है? सोलंकियों ने। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के सामंत विमल शाह ने करवाया था। प्रश्न 17, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया है? सोलंकियों ने कराया है, सोलंकियों ने। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 18 देखिएगा, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया है? सोलंकियों ने कराया है। प्रश्न 19 देखिएगा, दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया है? तो अनंगपाल ने कराया है। यह तोमर वंश का शासक था, अनंगपाल तोमर नाम था इसका। इसने कराया है दिल्ली शहर का निर्माण। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये।
प्रश्न 20 देखिएगा, इसका व्याख्या देख लीजिए। दिल्ली का संस्थापक अनंग पाल तोमर को माना जाता है। इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में भी मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कश्मीर, काबुल घाटी एवं कंधार प्रदेश में स्थापित तुर्की शाही वंश का महत्वपूर्ण शासक जयपाल था। 986 से 87 में जयपाल ने गजनी पर आक्रमण किया, किंतु उसे पराजित होकर अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उत्तर पश्चिमी भाग में यह भारत का पहला महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था। इसकी राजधानी उद्भांडपुर थी। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था। इसके शासनकाल में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से प्रतिहार साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। प्रश्न 20 देखिएगा, कंदरिया महादेव बनवाया गया है, कहाँ बनवाया गया है? चंदेलों के द्वारा बनाया गया है, खजुराहो में है कंदरिया महादेव मंदिर। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का व्याख्यान कर रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम। धन्यवाद आप लोग को।